हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकली अपडेट जहां पर हम आपको पूरे वीक का रिकैप देते हैं। जहां पर अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट को मिस किया है तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर पूरा आपको पैक करके अच्छे से रिकैप जो है वो यहाँ पर हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर वीकली अपडेट देखने से पहले सबसे पहले बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है वो यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम वीकली अपडेट को देखते हैं तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी पहले हमको देखने को नहीं मिली है। वो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हमको 50 वीकली मूविंग एवरेज एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिला। ये अगर आप देखेंगे ये सेम इंस्टेंस एक बार हमको 2013 में देखने को मिला था, बट इट गॉट अवॉइडेड इन अ वे क्योंकि प्राइस के अंदर थोड़ा सा जंप आ गया था। इस बार भी यहाँ पर ये देखना था कि क्या वैसा सिमिलर होता है कि नहीं होता है, तो वैसा तो यहाँ पर नहीं हुआ है। क्रॉस जो है वो इन अ वे यहाँ पर कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम बात करते हैं कि क्रॉसओवर जो है फॉर रेफरेंस आप देख सकते हो, लेकिन मोर ओवर इनको एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखना बेटर है। वो हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था ना। उसी अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के लिए जो अभी यहाँ पर मैटर करता है वो यही है कि अगर हमको ऊपर जाना है, हमारे लिए क्रॉसओवर को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस चार्ट के अंदर इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो पहले हमने कभी नहीं देखी हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ऑल दिस प्लेज आउट। अभी भी सपोर्ट वाइज जो हम लेवल यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर करेक्शन और फर्दर नीचे डाउन यहाँ पर आता है तो आप 19 से $20,000 का एरिया मान सकते हैं, जहाँ पर होल्ड करना बिटकॉइन की प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ से फिर बाउंस करे इट्स गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर से पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ये इन अ वे फेक आउट बन सकता है अगर हम यहाँ पर नीचे सपोर्ट पे आके सीधे नीचे चले जाएं। तो दैट इज समथिंग विच आई एम ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 14 फेब को फेडरल CPI नंबर्स जो हैं US के वो आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे हमको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड बेस्ड ऑन क्या वो नंबर आते हैं इन्फ्लेशन की, क्या कम आ रहे हैं, अगर कम आते हैं तो देखो बेटर है, लेकिन अगर ज़्यादा आ गए ना एक्सपेक्टेड से तो मार्केट में टर्मोइल आ सकता है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि फिर से इंटरेस्ट रेट को और FOMC इंक्रीज कर सकता है। तो उस पर भी कीप एन आई। बाकी हम भी आपको कोशिश करेंगे रेगुलर चार्ट्स दे के अपडेटेड रखने के लिए। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट को अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली पिछले 2 साल में यहाँ पर वॉलेटाइल रही है, लेकिन अगर आप बिटकॉइन का हैश रेट देखेंगे वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी क्लोज यहाँ पर आ गया है। बिटकॉइन का हैश रेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को यहाँ पर सिक्योर रखता है। आज के डेट में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो हैक नहीं हो पाती है वो इस हैश रेट के कारण ही है। एंड इंटरेस्टिंग इनफ अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को बैन किया था, तो काफी क्रिटिक्स ने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि शायद अब बिटकॉइन की माइनिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे अब बिटकॉइन का हैश रेट जो है वो नई ऊंचाइयों पे फिर से यहाँ पर पहुंच चुका है। हिस्ट्री में हमेशा अगर आप देखोगे बिटकॉइन हर फ्रंट्स पे कभी ना कभी टाइम आने पे लोगों को रॉन्ग यहाँ पर प्रूव करता रहता है। अब प्राइस की यहाँ पर बात करी है तो फरवरी मंथ यहाँ पर चालू हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम BTC की परफॉर्मेंस देखें 2013 से फेब मंथ के अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो फरवरी मंथ के अंदर मोस्टली बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ग्रीन रही है। सिर्फ 2 ऐसे साल थे जहां पर फरवरी मंथ के अंदर हमको रेड मंथ जो था वो देखने को मिला। तो इस बार का फरवरी मंथ जो है अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव ओपन हुआ है। तो इस बार व्हाट डू यू थिंक, वैलेंटाइंस डे की तरह फरवरी मंथ रेड होने वाला है या आपको लगता है कि नहीं इस बार हमको ग्रीन मंथ क्लोजिंग जो है वो देखने को मिलेगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक इंडिया से काफी क्रिप्टो की अपडेट आई, जहां पर मिनिस्टर फॉर रेलवेज कम्युनिकेशन एंड IT उन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू के अंदर बोला कि क्रिप्टो एज अ करेंसी अगर आप इंडिया में देखोगे तो उसको लेके क्लियर नो यहाँ पर है। So crypto as a currency is a clear no-no. Clear no-no. Crypto as a technology, the distributed ledger technology, the blockchain technology, that is one big thing which we must all promote. तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि एज ए करेंसी तो सही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो के पीछे वो काफी ज्यादा अच्छी है और उसको प्रमोट करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लोकसभा के अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का भी आंसर दिया, जहां पर अगर आप देखेंगे 19 दिसंबर को लोकसभा में ये अपडेट दिया था कि अभी तक अगर आप देखेंगे चाइनीज लोन ऐप का जो स्कैम चल रहा है और उसके जो पैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के द्वारा बाहर मूव करे गए थे, जो वजीरेक्स का केस वगैरह यहां पर हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपडेट दिया था 19 दिसंबर को कि अराउंड 907 करोड़ सीज करे गए और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब फ्रेश अपडेट यहां पर दी 6 फरवरी को, जहां पर उन्होंने बताया कि अब वो जो अमाउंट है वो बढ़ के यहां पर 936 करोड़ हो चुका है और यहां पर 5 लोगों को अरेस्ट यहां पर कर दिया गया है। बाकी वजीरेक्स की बात करिए तो बाइनेंस और वजीरेक्स का जो पूरा फाइट है वो अभी भी एस्केलेट यहां पर हो रहा है, जहां पर लास्ट टाइम हमने अपडेट दिया था कैसे बाइनेंस ने बोला कि वजीरेक्स ने गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं कि यहां पर बाइनेंस वजीरेक्स को ओन करते हैं। अब उसको लेके वजीरेक्स ने भी फाइट बैक किया, जहां पर ज़ेनमाई लैब जो वजीरेक्स को ओन करते हैं या करते थे, उन्होंने बेसिकली यहां पर बोला कि बाइनेंस के सारे जो एलिगेशंस हैं वो गलत हैं, यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने यहां पर ये बोला कि हमारे लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जो भी स्टेप्स लेने हैं वो अपनी तरफ से हम यहां पर लेंगे। तो अभी भी अगर आप देखेंगे 2 एक्सचेंजेस के बीच में यहां पर लड़ाई चल रही है, लेकिन इसके चक्कर में अभी भी यूजर्स को ये पता नहीं है कि एक्चुअल ओनर यहां पर वजीरेक्स का कौन है।
तो WazirX की सिचुएशन अभी करंटली ऐसी है कि जहां पर वो एक लावारिस एक्सचेंज बना हुआ है और अभी तक क्लैरिटी है नहीं। वी होप आने वाले टाइम पे कुछ क्लैरिटी मिले कि भाई एक्चुअली में कौन है ओनर, कौन है WazirX का पापा, कौन है, हु इज द पापा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक मेटामास्क ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने यूपीआई का इंटीग्रेशन कर दिया। तो यूजर्स जो हैं अब डायरेक्टली यहां पर मेटामास्क पे क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं यूपीआई को यूज करके। अब इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे यूपीआई से क्रिप्टो को बाय करना है और क्या ये चीज आपके लिए सही है कि नहीं है, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर क्रिप्टो का जो एनवायरमेंट है वहां पर यूपीआई को लेकर हमेशा नेगेटिव हमको स्टांस जो है गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला। जो कॉइनबेस का केस यहां पर हुआ था, होपफुली मेटामास्क के साथ ऐसा यहां पर नहीं हो एंड प्रॉपर्ली चीजें यहां पर प्लान करके ये सारी चीजें लॉन्च करी गई हो, क्योंकि अगर नहीं करी गई हैं तो इसका ब्लोबैक जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस को सहना पड़ सकता है, जैसा कॉइनबेस के टाइम पे यहां पर हुआ था। तो वो वीडियो जो है एक बार आप चेकआउट करना, उसमें बहुत इन डेप्थ हमने आपको एक आइडिया दिया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हमारे भी व्यू पॉइंट्स यहां पर जो है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आरबीआई ने इस बार की रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, तो अब वो 6.5% पे यहां पर आ चुके हैं। अब ये जो हाइक है इसका मतलब बेसिकली ये बन जाता है कि अगर आपने होम लोन्स वगैरह यहां पर ले रखे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा यहां पर बन जाएगा। तो अगर आपने बोरो कर रखा है तो थोड़ा सा उसका बर्डन जो है आपको यहां पर फील हो सकता है। लेकिन ये स्टेप्स जो है इसलिए भी लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो नीचे की तरफ यहां पर आए। सिमिलर चीज जो है यहां पर बाकी कंट्रीज भी करी, जैसे अगर आप यूएस की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी लास्ट जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज हुआ था उस पर यह था कि देखना शायद इसके बाद शायद वो और इंक्रीज यहां पर नहीं करें। लेकिन अभी रिसेंटली एफओएमसी के चेयरमैन की एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यहां पर बोला कि यहां पर और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम यहां पर इंटरेस्ट रेट को राइज करें एंड दैट ऑल डिपेंड्स कि हमको डेटा किस तरह का मिलता है। तो नेक्स्ट जो यहां पर जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो किस तरह से आते हैं और डेटा हमको क्या शो करता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्फ्लेशन नंबर जो है उसको फिर से 2% के नीचे लेके आए, जिससे अभी काफी ऊपर यहां पर चल रहे हैं। तो वो करने के लिए अगर हमको डेटा उस तरह का नहीं दिखता जहां पर लगता है कि नहीं अभी भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है, तो हम और इंटरेस्ट रेट को भी यहां पर राइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर जो एफओएमसी की मीटिंग होगी वो 21 से 22 मार्च का टाइम रहेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि क्या इस बार इंक्रीज करते हैं या फिर इस बार कोई इंक्रीज नहीं होता है। तो दैट कैन बी अ बिग टर्निंग पॉइंट, तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आप भी उसको नोट डाउन यहां पर कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इलॉन मस्क 1 मार्च 2023 को अपना मास्टर प्लान नंबर 3 अनाउंस करने वाले हैं। बेसिकली इस मास्टर प्लान के अंदर टेस्ला और उसको कैसे एक्सपैंड करना है, आगे लेके जाना है, उसके बारे में वो यहां पर बात कर सकते हैं, जिसका पार्ट यहां पर उनकी बाकी कंपनीज भी बन सकती हैं, स्पेसएक्स और बाकी बोरिंग कंपनी और बाकी जितनी भी उनकी कंपनीज हैं। उनका बेसिकली यहां पर बोलना यह है कि ये प्लान यहां पर ये इंक्लूड करेगा कि कैसे यहां पर ह्यूमैनिटी को हम शिफ्ट अवे करें फॉसिल फ्यूल्स और एआई से। जहां पर एआई के लिए तो चैट जीपीटी अभी इलॉन मस्क की कंपनी उन्होंने यहां पर लॉन्च किया है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि यहां पर मास्टर प्लान 3 जो आता है उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड करती हैं और क्या वो बात करते हैं। क्या उसके अंदर लगता है कि डोज कहीं पर इंक्लूड होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर एसईसी ने यहाँ पर सेटलमेंट किया है क्राकन के साथ, जहां पर क्राकन ने यहाँ पर जो पेनल्टी अमाउंट है उसको पे किया है, और ये पे करने का रीजन ये था क्योंकि क्राकन स्टेकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे थे यूजर्स को। और एसईसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर स्टेकिंग ऑफर कर रही है और इंटरेस्ट लोगों को पे कर रही है तो सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं, तो सिक्योरिटीज की तरह यहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए। तो इसी कारण से उन्होंने पेनल्टी को यहाँ पर पे किया है और अपनी यूएस की स्टेकिंग सर्विस जो है उसको भी अब यहाँ पर वो बंद कर देंगे। इससे एक हिंट ये भी मिलता है कि एसईसी हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी एक्शन जो है बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले एक्शन जो थे वो छोटी कंपनीज के अगेंस्ट में हो रहे थे, लेकिन अब बड़े कंपनीज के अगेंस्ट में भी धीरे धीरे वो एक्शन ले रहे हैं। तो लेट्स सी आने वाले टाइम पे और क्या एक्शन जो है हमको एसईसी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम पहले बोल चुके हैं कि 2023 जो है प्रॉब्ली दिस विल बी द ईयर ऑफ रेगुलेशन, जहां पर हमको काफी एक्शन जो है वो डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन द एंड प्रॉपर रेगुलेशन जो है उनकी भी फाउंडेशन जो है कहीं ना कहीं इस साल में यहाँ पर हमको आते हुए देखने को मिल सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 क्रिप्टो हब सिटीज। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक की बात करें तो क्या आपको पता है आज से 2 साल पहले फरवरी मंथ के अंदर टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन को परचेज किया था। अब 2 साल बाद करंटली टेस्ला उतने बिटकॉइन तो होल्ड नहीं करते हैं, अब सिर्फ वो 9,720 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, विच इज वर्थ $184 मिलियन, बिकॉज टेस्ला वाज नॉट अ डीट हॉडलर, बट स्टिल कुछ बीटीसी तो हैं एटलीस्ट जो अभी भी वो करंटली हॉडल करते हैं। बट डू यू थिंक क्या इस साल के अंदर वो और बाय कर सकते हैं, या लगता है कि नहीं भाई बच्चे कुचे भी सेल कर देंगे? बताना कमेंट्स के अंदर। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, पूरे मार्केट एंड सारी न्यूज को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लगे तो गाइस डू लाइक, डू सब्सक्राइब, दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।